और आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। अलकायदा के आतंकियों से पूछताछ में नया खुलासा हुआ है। महिला आतंकियों के निशाने पर पनकी पार प्रोजेक्ट था। पनकी का एक मंदिर भी आतंकियों के निशाने पर था। पावर प्लांट और मंदिर के पास ही महिला आतंकी रह रही थी। एटीएस के आने से पहले फरार हो गई थी तीनों महिला। आपको बता दें कि जिस तरह से एक एक कर खुलासे हो रहे हैं और जिस तरह से लखनऊ के काकोरी में जो गिरफ्तारी हुई उसके बाद से 2 संदिग्ध मिले, कानपुर से तार जुड़े, क्या कुछ इनकी मंशा थी, राम मंदिर निशाने पर था, साथ ही कानपुर में भी अब पता चल रहा है कि जो पनकी पार प्रोजेक्ट और पनकी का एक मंदिर जो है वो निशाने पर था, यानी कहीं ना कहीं धार्मिक उन्माद फैलाना और साथ ही साथ जो है हिंदुस्तान के पार प्रोजेक्ट को निशाना बनाना, इस टारगेट के साथ ये आतंकी जो आए थे। आपको बता दें कि पावर प्लांट और मंदिर के आसपास ही पनकी में रह रही थी महिलाएं, लेकिन जैसे ही एटीएस ने कार्रवाई की लखनऊ में, उसके बाद से महिलाएं जो हैं वो फरार हो गई। अलकायदा के संपर्क में रहने वाली 3 महिलाओं ने कैसे मंदिर और पावर प्लांट पर धमाके की साजिश रची, क्या कुछ सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है शुरुआती पूछताछ में इन आतंकियों से। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता अमित सिंह की ये रिपोर्ट। लखनऊ में एटीएस के हत्थे चढ़े अलकायदा के आतंकवादियों के 3 महिलाओं से संपर्क का बड़ा खुलासा हुआ है। ये 3 महिला लखनऊ कानपुर की बताई जा रही हैं और इन महिलाओं के बारे में ये खुलासा हुआ है कि वो पनकी गंगागंज इलाके में रहती थी और फिलहाल वो स्थानीय महिलाएं नहीं दिखती थी। इस वक्त हम गंगागंज इलाके में मौजूद हैं और देखिए ये वही इलाका है जहाँ पर ये महिलाएं रह रही थी। जो ग्रामीण हैं उन्होंने ठीक तरीके से पुष्ट रूप से नहीं बताया है कि आखिर वो महिलाएं कहाँ रहती थी, लेकिन जो छानबीन है उसके बाद इस बात की पुष्टि हुई है ग्रामीणों के माध्यम से कि 1 सप्ताह पूर्व 3 महिलाएं यहाँ पर रहने आई थी और किराए के मकान में रहती थी। लेकिन जब से आतंकी पकड़े गए, उन आतंकियों के पकड़े जाने के बाद वो महिलाएं अपना मोबाइल स्विच ऑफ करके इस जगह को छोड़कर जा चुकी हैं। चूँकि ये जो पनकी गंगागंज का इलाका है, इसके बगल में हाईवे है जो कि झांसी, दिल्ली और लखनऊ के लिए जाता है, तो ऐसी आशंका है कि हो सकता हो कि ये महिलाएं बाहर शहर के निकल गई हों। लेकिन इन महिलाओं को लेकर ये बड़ा खुलासा हुआ है कि इन महिलाओं का जो प्रयोग है आतंकी, वो मानव बम के रूप में करने वाले थे। साथ ही साथ सूत्रों के मुताबिक इस बात का भी बड़ा खुलासा हुआ है कि ये जो महिलाएं हैं, इनसे पिछले साल इन आतंकियों का जो हैंडलर है उमर हलमंडी, उसने भी मुलाकात की थी और इन महिलाओं को तैयार रहने के लिए कहा था। आर्थिक रूप से कुछ कमज़ोर ये महिलाएं थी, इसलिए शायद किसी लालच में ये लोग आतंकियों के बहकावे में आ गई। लेकिन एटीएस की टीम लगातार अभी भी पूछताछ कर रही है कि आखिर ये महिलाएं कौन थी, ये महिलाएं कहाँ गई थी, इनकी जानकारी लेने की कोशिश कर रही है। लेकिन इस पनकी इलाके को लेकर एक बात बहुत अहम हो जाती है, चूँकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा पावर प्लांट है, सामने आप तस्वीरें देखिए, और साथ ही साथ यहाँ पर पनकी हनुमान मंदिर है जो कि बेहद आस्था है भक्तों की, दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। ऐसे में क्या इन जगहों को भी टारगेट करने का कोई की आशंका थी, इस ओर भी एटीएस जांच कर रही है। फिलहाल ये महिलाएं तीनों फरार हैं, इनको मानव बम के रूप में इस्तेमाल किया जाना था। लेकिन जो गांव वाले हैं वो बता रहे हैं कि वो महिलाएं आई थी, इस बात की उन्होंने पुष्टि की है, लेकिन फिलहाल महिलाएं इस समय फरार चल रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट पुनीत पांडे के साथ अमित सिंह, न्यूज़ नेशन, कानपुर। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, भारत में आतंकी संगठनों की बड़ी साजिश नाकाम हुई है। अलकायदा आतंकियों से पूछताछ से खुलासा हुआ है कि भारत में विलय ऑफ हिंद बनाना चाहता है आईएसआईएस की नापाक साजिश पर से पर्दा उठा है। विलय ऑफ हिंद बनाना चाहता है आईएसआईएस। यमन का आतंकी संगठन भी भारत में सक्रिय है। दक्षिण और पश्चिम भारत में स्लीपर सेल मौजूद हैं। आपको बता दें इससे पहले भी दक्षिण भारत के कई राज्यों से आईएसआईएस से इन्फ्लुएंस्ड जो युवक हैं, गुमराह जो युवक हैं, वो भी गिरफ्तार हो चुके हैं। वक्त वक्त पर ये सामने आता रहा है। इंटरनेट के जरिए युवाओं को गुमराह करने की कोशिश है। अलकायदा और आईएसआईएस की साजिश को आईएसआई की फंडिंग है, यानी कि देखिए कि अलकायदा का आतंकी संगठन आईएसआई की फंडिंग और आईएसआईएस के तार भी जोड़ रहे हैं। तो एक बड़ी साजिश रची जा रही है हिंदुस्तान को दहलाने की, जिसे नाकाम किया है यूपी एटीएस और एनआईए की कार्रवाई से। ये बड़ी साजिश नाकाम हुई है, लेकिन इनके तार जो हैं वो खंगालने की कोशिशें अभी भी जारी हैं।